वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रग्स फॉर द हार्ट फेल्यूर। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द ड्रग्स, हम ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्ट फेल्यूर क्या है और उसके टाइप्स कैसे हैं और वो कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद हम ड्रग्स स्टार्ट करेंगे तो ईजी हमारे लिए रहेगा। अब हार्ट फेल्यूर बेसिकली ऐसी कंडीशन है हार्ट की जिसमें हार्ट जो है वो सफिशेंट और इनफ कार्डिक आउटपुट को जनरेट ना कर सके और उसके जैसे जो पेरिफेरल टिश्यू है उनकी डिमांड्स पूरी ना हो सकें। ठीक है, मतलब कि लेट सपोज हार्ट है, हार्ट का थोड़ा सा लेट सपोज ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और उसका मैंने ये टिश्यू बाहर निकाला है और इसमें इस्कीमिया हो गई और ये इसका डेड टिश्यू हो गया है। ठीक है, तो ये पार्ट जो ये कंट्रैक्टिलिटी सही नहीं कर रहा तो उस वजह से जो है हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी सही नहीं हो रही, तो उस वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जब कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा तो उसका जैसे क्या होगा कि हार्ट जो है वो अनेबल होगी कि वो पेरिफेरल टिश्यू की डिमांड्स को पूरा कर सके, क्योंकि पेरिफेरल टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो वो सफिशेंट ब्लड नहीं देगी, तो उस वजह से क्या होगी कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं रन पाएंगे। अब उसको हम कहते हैं हार्ट फेल्यूर। मतलब हार्ट फेल्यूर क्या है? इट इज़ अ क्लिनिको पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये। ठीक है, क्यों होती है? ड्यू टू द स्ट्रक्चरल ऑल द फंक्शनल डिफेक्ट इन द हार्ट ड्यू टू विच, और उसकी जैसे क्या होगा, कौन सी प्रॉब्लम होगी? हार्ट इज़ अनेबल टू मेंटेन द इनफ कार्डिक आउटपुट। पहला प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, इनफ कार्डिक आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगी टू मीट द डिमांड्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यू। ठीक हो गया जी ये। अब हार्ट फेल्यूर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हार्ट फेल्यूर होते हैं। ठीक है जी, अब हम उनको पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हार्ट फेल्यूर क्या हैं। हार्ट फेल्यूर एक क्लासिफिकेशन ऐसे भी होती है कि हम हार्ट फेल्यूर को मोडिफाई करते हैं या क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट। कि एक होता है हाई आउटपुट फेल्यूर और दूसरा होता है लो आउटपुट फेल्यूर। ठीक है, अब इनको देखते हैं क्या है ये। अब बेसिकली जो हाई आउटपुट फेल्यूर होता है उसमें क्या होता है कि बॉडी की जो डिमांड्स हैं, ठीक है, वो हाई हो जाती हैं, लाइक इन द हाइपरथायराइडिज्म या आप बोल दें सीवियर एनीमिया। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या होती हैं कि बॉडी की डिमांड्स बढ़ जाती हैं और उस वजह से मतलब हार्ट जो है उसका नॉर्मल कार्डिक आउटपुट सही होता है, ठीक है, बट बॉडी की डिमांड्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ ब्लड की कैपेसिटी सीवियर एनीमिया में वो रिड्यूस हो रही है क्योंकि उसमें जो है ना सेल्स नहीं है तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच सकेगी, तो उसमें क्या होगा कि हार्ट जो है सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी, मतलब ब्लड नहीं पाएगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हार्ट दूसरे टिश्यूज़ को, तो उनको बोलते हैं हम हाई आउटपुट फेल्यूर। ठीक है, डिमांड्स ऑफ द बॉडी आर हाई विच आर नॉट मीट इवन विद द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, उसको बोलते हैं हम हाई आउटपुट फेल्यूर। और लो आउटपुट फेल्यूर नाम से ही ज़ाहिर है कि हार्ट की क्या होगी, इसमें कंट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जब कंट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगी, पेरिफेरल टिश्यूज़ की डिमांड पूरी नहीं हो सकेंगी। अब इसका एग्जांपल क्या है? इन द इस्कीमिक हार्ट डिजीजेज। ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में क्या है, एक पार्ट जो है थोड़ा हार्ट का जो है ना इस्कीमिक हो गया, उसकी वजह से क्या है वो कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है सही से, तो वो कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो हार्ट फेल्यूर ऐसे भी डिवाइड होता है कि हार्ट फेल्यूर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर या राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर और बाय वेंट्रिकुलर फेल्यूर। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन ये है। अब इसके लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में मतलब क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप द ब्लड। ठीक है, पंप द ब्लड वेल, उसकी जैसे क्या होगा, उसके जैसे सिम्टम्स क्या डेवलप होंगे, उसकी वजह से सिम्टम्स क्या होंगे। देखिए, अब हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगी और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप सही नहीं कर पाएगा, तो हार्ट बाहर नहीं निकलेगी, तो हार्ट क्या होगी, पीछे जाएगी तो राइट जो लेफ्ट एट्रिया होगी उसमें जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ आएगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाएगी तो उधर क्या होगी, पल्मोनरी सिम्टम्स अपीयर होंगे ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर। अब वो कौन से हैं? पहले तो पल्मोनरी एडिमा होगी। ठीक है, अब पल्मोनरी एडिमा मतलब पल्मोनरी कैपिलरी से क्या है, ब्लड लीक आउट हो जाएगी और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगी। ठीक है, अब पल्मोनरी एडिमा की वजह से क्या होगा, कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स साइंस अपीयर होंगी, डिस्निया होगी। ठीक है, डिस्निया सांस लेने में तकलीफ होगी। उसके अलावा आर्थोपनिया होगी। आर्थोपनिया ये होता है कि रात के टाइम आप सो रहे हैं या मतलब
आपका ना सांस फूल रहा है उसको आर्थोपनिया बोलते हैं, ठीक है। या आपका प्रॉक्सिमल नॉक्चुरनल डिस्निया, ठीक है। ये भी क्या होता है कि रात के टाइम आप सो रहे हैं, उस वजह से आपका सांस फूल रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल नॉक्चुरनल डिस्निया। आर्थोपनिया में ये फ़र्क होता है कि आप रात के टाइम सो रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा अगर आप उठ रहे हैं और आप मतलब फॉरवर्ड आप कर रहे हैं फेस, तो उसमें आपका चल जाए मतलब सही हो जाता है फिर, तो उसको हम बोलते हैं आर्थोपनिया। फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में क्या होता है कि राइट वेंट्रिक, इसमें अब नाम से जाहिर थे मतलब कि राइट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप द ब्लड वेल, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा, कौन सी साइंस एंड सिम्टम अपीयर होंगी, देखें राइट वेंट्रिकल है वो सही पंप नहीं करा तो ब्लड कहाँ जाएगी, पीछे बैक करेगी, मतलब कि राइट एट्रिया में जाएगी, उसके बाद क्या होगी, जनरल सर्कुलेशन चली जाएगी। जब जनरल सर्कुलेशन, तो जनरल जो सिस्टमिक कैपिलरीज हैं उधर से ब्लड बाहर लीक आउट होना स्टार्ट होगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, जनरलाइज्ड एडिमा हो जाएगी, जनरलाइज्ड एडिमा हो जाएगी, ठीक है। और बायवेंट्रिकल फेलियर मतलब कि दोनों वेंट्रिकल क्या हैं, फेल हैं, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। देखें क्यों देते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसलिए देते हैं नाम इसको, बिकॉज देखें मतलब इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा, राइट वेंट्रिकल फेल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से ये सारे सिम्टम अपीयर होंगे, और राइट वेंट्रिकल के वजह से ये सारे मतलब कि जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जनरल सर्कुलेशन है, वो कंजस्टेड हो जाएगी, ठीक है, और उसमें कंजस्टेड ब्लड भर जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसमें क्या होंगे, बोथ पल्मोनरी एंड द राइट पल्मोनरी एंड द जनरलाइज्ड एडिमा अपीयर होगी, ठीक है, और उस वजह से ये सारे सिम्टम अपीयर होंगे, बोथ पल्मोनरी एंड जनरलाइज्ड एडिमा अपीयर, ठीक है जी। ये क्लासिफिकेशन थी। अब आपको पता चल गया कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर किसको हम बोलते हैं, बायवेंट्रिकुलर फेलियर को। अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें और ज़्यादा उसकी क्लासिफिकेशन की, तो एक टाइप ऐसे भी इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है, कैसे, सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर, डायस्टोलिक फेलियर, ठीक है जी। अब सिस्टोलिक फेलियर की अगर बात करें हम, तो अब देखें इसमें क्या है, नाम से ही जाहिर है सिस्टोलिक मतलब जो हार्ट का हम लेफ्ट वेंट्रिकल ले रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक फंक्शन है वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट सही नहीं होगा, मतलब कि एबनॉर्मलिटी इन द कंट्रक्टिलिटी ऑफ द हार्ट है, ड्यू टू विच सिस्टोलिक फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड वेल, ठीक है। मतलब क्या कि प्रॉब्लम किस में है, कंट्रक्टिलिटी ऑफ द हार्ट में है, कंट्रक्टिलिटी ऑफ हार्ट में है प्रॉब्लम, और उस वजह से क्या है कि हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट हो रहा है, और उस वजह से क्या होगा कि हमारा बॉडी में जो पेरिफेरल बॉडी टिश्यू है उनको डिमांड उनकी कंप्लीट नहीं होगी, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक फेलियर। अब ये किस में देखा जाता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में, ठीक है, या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज में, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या है, मतलब कि लेट सपोज एक पार्ट इस्कीमिया की वजह से जो है ना, एक पार्ट हार्ट का इन्फाक्ट हो गया है, ठीक है, वो डेड हो गया है, उसका जैसे क्या है वो पार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जब वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड की जो एफिशिएंसी है पूरी वो रिड्यूस हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, इसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं। कार्डिक मायोपैथी में डायलेटेड मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट हो जाएगा, हाइपोट्रॉफी नहीं, डायलेट हो जाएगा, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो वो सही से पंप नहीं कर पाएगा, तो सिस्टोलिक जो फंक्शन है वो सही से परफॉर्म नहीं होगा। अब डायस्टोलिक फेलियर क्या, अब देखें मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम होगा इसमें कि वो हार्ट जो है अपना डायस्टोलिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, डायस्टोलिक फंक्शन मतलब कि हार्ट जो है सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगी, जब हार्ट सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो उसमें जो ब्लड पोरिंग होगी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेट्स सपोज ब्लड पोरिंग होगी, ब्लड आएगी वो कम आएगी क्योंकि रिलैक्स सही नहीं हो रहा, जब कम आएगी तो कार्डिक आउटपुट भी कम निकलेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक फेलियर। अब इसको अगर डिफाइन करें हम, क्या है कि एबनॉर्मलिटी इन द रिलैक्सेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एबनॉर्मलिटी किसमें, रिलैक्सेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ड्यू टू विच द कार्डिक फिलिंग इज इम्पेयर्ड, कार्डिक फिलिंग क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है। अब ये किस में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी में क्या हो जाता है कि ऐसे हाइपोट्रॉफिड हो जाता है और उसका जो डायामीटर है कैविटी का वो कम हो जाता है, बाकी ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफिड हो जाता है, तो उसमें क्या होगी, डायस्टोलिक फेलियर होगा, या हाइपोट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज हैं, या हाइपरटेंशन में, ठीक है, इन सारों में क्या होगा, डायस्टोलिक फेलियर होगा। अब ये थी कुछ क्लासिफिकेशन हार्ट फेलियर की और उनके टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स, हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक फेलियर। अब जो सिस्टोलिक फेलियर है उसको हम हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जो बुक में आपको एग्जांपल दिया हुआ है, हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन सिस्टोलिक फेलियर को बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये थे टाइप्स ऑफ द हार्ट फेलियर और हार्ट फेलियर को डिफाइन किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हार्ट फेलियर के दौरान फिजियोलॉजिकल कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के,
वो कैसे डेवलप होते हैं और वो कैसे फ़ायदेमंद है और नुकसानकार है, हम उनको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।